रावलपिंडी में पाक फौज की कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल आसिम मुनीर को कमान की छड़ी सौंप दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी कमान की अलामत समझी जाने वाली मलाका स्टिक जनरल सैयद आसिम मुनीर को सौंपी। जनरल आसिम मुनीर इस छड़ी को हाथ में लेते ही पाकिस्तान आर्मी की कमान संभालने वाले 17वें आर्मी चीफ बन गए। जनरल सैयद आसिम मुनीर 3 साल के लिए पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ होंगे। मैं जनरल सैयद आसिम मुनीर जो कुछ देर के बाद फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर संभाल लेंगे, दिल की अथाह गहराइयों से आर्मी चीफ के ओहदे पर प्रमोट होने पर मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनकी प्रमोशन मुल्क और फौज की कामयाबी का बायस बनेगी। अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ जिसने अजीम फौज में खिदमत का मौका दिया। जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ के ओहदे पर तैनात होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। GHQ रावलपिंडी में मुनक़िदा पाक फौज की कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि 6 साल दौर में हर मौके पर इस फौज ने मेरी आवाज पर लब्बैक कहा। उन्होंने कहा कि अनकरीब गुमनामी में चला जाऊंगा, लेकिन फौज से मेरा रूहानी ताल्लुक हमेशा कायम रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली। गुज़िश्ता दिनों में वज़ीर आज़म ने 6 सीनियर तरीन अफसरान की समरी में से जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ तैनात किया था। आर्मी चीफ की तैनाती के बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेने का फैसला किया और रिटायरमेंट के लिए अपनी दरख्वास्त GHQ को भिजवाई थी। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर हिना रबानी खर का काबुल में अफगान वज़ीर खारजा अमीर मुत्तकी से मुलाकात में पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हिना रबानी खर अपने वफद के हमरा आज ही काबुल पहुंची हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अफगान हुक्काम और पाकिस्तानी सफारती हुक्काम ने हिना रबानी खर का इस्तकबाल किया। दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा की क़यादत में वफद नूर खान एयरबेस से रवाना हुआ। ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक केस, इमरान खान के जुर्माने के खिलाफ अपील मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने अपील मुस्तरद करते हुए चेयरमैन PTI पर 30,000 रुपये जुर्माना बरकरार रखा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान को जुर्माना आयद किया था। वजारत खजाना ने कहा कि पाकिस्तान को $50 करोड़ मासूल हो गए। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान को मिलने वाली रकम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से मौसूल हुई है और ये रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा हो सकी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने ब्रेस तरक्याती प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ की मालियाती मावनत का ऐलान किया था। इमरान खान हमारे लीडर हैं और हम उनके साथ हैं। परवेज इलाही ने ट्वीट करते हुए लिखा कि PDM की हुकूमत ने मुल्क की मईशत का जनाजा निकाल दिया। मुल्क बचाने का नारा लगाने वालों ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। जो मुल्क बचाने निकले थे अब उनसे अपनी सियासत भी नहीं बच रही। पंजाब में इक़्तिदार के ख्वाब देखने वाली अपोजिशन के पास नंबर ही पूरे नहीं। रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर मजीद महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 15 पैसे का इजाफा। डॉलर 224 रुपए 10 पैसे पर ट्रेड करने लगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान। 211 पॉइंट्स के इजाफे से मार्केट का 100 इंडेक्स 42,000 से भी तजावुज कर गया। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाक इंग्लैंड क्रिकेट टीमों के एजाज में इशाइया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की भी इशाइये में शिरकत। दोनों टीमों के कप्तानों से मुलाकात की। बरतानी कप्तान बेन स्टोक्स ने सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि क्रिकेट और फिल्में कौमों को जोड़कर रखती हैं। पाकिस्तान में ऐसा फर्द नहीं जिससे क्रिकेट से मोहब्बत न हो। बचपन में क्रिकेट और हॉकी देखती थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। विफाकी वजीर ने कहा कि बैन अवी टीमों का दौरा पाकिस्तान हमारी क्रिकेट के लिए मुफीद साबित होता है। इंग्लैंड के 17 साल बाद पाकिस्तान आना तारीखी है। आवाम पुरजोश दिखाई दे रही हैं।
और फुटबॉल वर्ल्ड कप में ग्रुप मरहले के 2 राउंड्स अख्ताम को पहुंच गए। आज से तीसरे राउंड के मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप ए और ग्रुप बी के मुकाबले होंगे इक्वाडोर और सेनेगल, ईरान और अमेरिका के साथ साथ वेल्स और इंग्लैंड अगले बल्ले में रसाई के लिए जंग लड़ेंगे। आज ग्रुप ए के सिलसिले में मैच इक्वाडोर और सेनेगल के दरमियान होगा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको बताएं कि जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज की कमान संभाली। GHQ रावलपिंडी में पाक फौज में कमान की तब्दीली के हवाले से पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। दौरान तकरीब सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को रिवायती छड़ी सौंपी। तकरीब में GHQ बैंड ने मिली नगमों की मदहर धुनें बिखेरते हुए शानदार परफॉर्मेंस दी और कौमी परचम को सलामी दी गई। GHQ बैंड को जापान, तुर्की और चीन में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का एजाज हासिल है। तकरीब के मेहमान खुसूसी जनरल कमर जावेद बाजवा की जनरल आसिम मुनीर के हमरा पिंडाल आमद पर गार्ड से उन्हें सलामी दी, जिसके बाद तिलावत कलाम पाक से तकरीब का बाकायदा आगाज किया गया। जिसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एजाजी गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। जनरल कमर जावेद बाजवा को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। तकरीब में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, सीनियर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान और उनकी फैमिलीज के अलावा विफाकी सेक्रेटरीज ने भी शिरकत की। इसके अलावा वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर खजाना इसहाक डार और वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब भी तकरीब में शरीक हुए। कबल अजीम पाक फौज के सबकदोश होने वाले सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा और नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। इस मौका पर रावलपिंडी में मखसूस इलाकों में मेट्रो बस और मोबाइल फोन सर्विस भी बंद कर दी गई थी, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं जिसने इस अजीम फौज में खिदमत का मौका दिया। जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ के ओहदे पर तैनात होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। GHQ रावलपिंडी में मुनक्किदा पाक फौज की कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि 6 साल दौर में हर मौका पर इस फौज ने हमेशा मेरी आवाज पर लब्बैक कहा। अपनी फौज पर फख्र है जो कम वसाइल के बावजूद सियाचिन से लेकर सहरा तक सरहदों की हिफाजत करती है। ये लसानियत, रंगो नस्ल और मजहब की तफरीक से बालातर होकर मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करती है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि जनरल आसिम से मेरी रफाकत 24 साल पुरानी है। वो हाफिज कुरान होने के अलावा पेशेवर, बासलाहियत और आला उसूलों के काबिल ऑफिसर हैं। यकीन है कि फौज उनकी क़यादत में नई मंजिल अबूर करेगी, उनकी तैनाती मस्बत साबित होगी। खुशी है कि फौज एक मायनाज और काबिल अफसर के हवाले करके जा रहा हूँ। यकीन है कि आने वाले वक्त में फौज जनरल आसिम की क़यादत में इससे बढ़कर मुल्क की खिदमत करेगी। उन्होंने कहा कि कम वसाइल के बावजूद पाक फौज की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करती है। पाक फौज जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मुल्क को मजीद खिदमत करेगी। पाक फौज मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत की जामिन है। जबकि फौज पर मुश्किल वक्त आएगा, मेरी दुआएं पाक फौज के साथ रहेंगी। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए दुआगो हूँ। जनरल कमर जावेद बाजवा का मजीद कहना था कि अनकरीब गुमनामी में चला जाऊंगा, लेकिन फौज से रूहानी राब्ता हमेशा कायम रहेगा। जब फौज की कामयाबियां होंगी, खुशी होगी और जब फौज पर मुश्किल वक्त आएगा, मेरी दुआएं आपके साथ होंगी। जो कुछ देर के बाद फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर संभाल लेंगे, दिल की अथाह गहराइयों से आर्मी चीफ के ओहदे पर प्रमोट होने पर मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनकी प्रमोशन मुल्क और फौज की कामयाबी का बायस बनेगी। मेरी रफाकत जनरल आसिम मुनीर से 24 साल पुरानी है। जनरल आसिम मुनीर एक हाफ़िज़ कुरान होने के अलावा एक बहुत पेशावर, बासलाहियत और आला असूलों के कारबंद अफसर हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इनकी क़यादत में फौज कामयाबी के
नए मनाजिल अंबूर करेगी और उनकी तैनाती फौज और मुल्क के लिए इंशाल्लाह बहुत मुस्बत साबित होगी। मुझे खुशी है कि मैं फौज एक मायनाज और काबिल सबूत के हवाले कर रिटायर हो रहा हूँ। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज से 44 साल पहले मेरा फौजी सफर शुरू हुआ था जो आज इख्तिताम पसीर हो रहा है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस बहादुर और अजीम फौज में नौकरी करने का मौका दिया, बल्कि इस मायनाज फौज की कमान का शर्फ भी बख्शा, जो मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। इस 6 साल दौर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एस्केलेशन हो या मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी, लॉ एंड ऑर्डर की चैलेंजेस हों या कुदरती आफात का मुकाबला, इस फौज ने हमेशा मेरी आवाज पर लब्बैक कहा और जहां मैंने इनसे पसीना मांगा, इन्होंने मुझे खून दिया। इन्हीं कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान आज अमन का गवारा है। हमारी सपा की कुर्बानियों का एतराफ हमारे दोस्त और दुश्मन दोनों करते हैं। मुझे अपनी फौज पे फख्र है जो इतने कम वसाइल के बावजूद सेशन की बर्फपोश पहाड़ों से लेकर थर के सराहों तक मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करती है। ये फौज लसानियत, रंग, नस्ल और मजहब के तफरीक से बालातर होकर मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करती है। मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में भी ये फौज जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत इससे बढ़कर मुल्क की खिदमत और दिफा करेगी। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस मौके पर मैं अपनी पेरेंट यूनिट यानी 16 बलोच रेजिमेंट जो कि आज मुझे सलामी दे रही है का भी निहायत मशकूर हूँ, क्योंकि मुझे इस मकाम पर पहुंचाने में मेरी यूनिट का भी कलीदी किरदार रहा है। मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। जैसे कि जनरल डगलस मैकार्थर ने कहा था, ओल्ड सोल्जर्स डोंट डाई, दे जस्ट फेड अवे। तो मैं भी अनकरीब गुलामी में चला जाऊंगा। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर नए आर्मी चीफ को आर्मी कमान सौंप दी है। कमांड या कमान की छड़ी नए आर्मी चीफ के मनसब संभालने की तकरीब में ही मरकजी अहमियत नहीं रखती, बल्कि इसकी एक मुकम्मल तारीख है। मलाका स्टिक एक स्टार फौजी ऑफिसर यानी ब्रिगेडियर रैंक के ओहदे के फौजी ऑफिसर को सौंपी जाती है। नए ब्रिगेडियर बनने वाले फौजी अफसर को ये स्टिक अपने पुराने अफसर की जानिब से मिलती है। पुराना ऑफिसर अपनी छड़ी नए आने वाले अफसर को सौंप कर खुद तरक्की की सीढ़ी चढ़ता हुआ अगले ओहदे पर चला जाता है और इस ओहदे पर मौजूद ऑफिसर से छड़ी वसूल कर लेता है। यह सिलसिला इसी तरह 4 स्टार जनरल और फिर आर्मी चीफ तक जाता है। पुराने वक्तों में जंगे जीतने के जहनी ताकत के साथ जिस्मानी ताकत की भी अहमियत होती थी और जंगों के सरदार ये वजनी गर्ज बआसानी उठा लेते थे और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी करते थे। जैसे जैसे वक्त का गुजरा और जरा बख्तर का रिवाज बढ़ा तो गर्ज की अमली अफादियत कम होने लगी। ताहम रिवायत के तौर पर यह मौजूद रहा। कमांड की छड़ी को मलाका केन भी कहा जाता है। ये छड़ी सिंगापुर के जजीरे मलाका से हासिल होने वाले एक मखसूस बांस से तैयार की जाती है। इसी तरह का बांस इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में भी पाया जाता है, लेकिन रिवायत मलाका बांस इस्तेमाल करने की है। मलाका का ये बांस वजन में बहुत हल्का लेकिन इंतहाई मजबूत होता है। पाकिस्तान के अलावा भारत, श्रीलंका और बरतानिया में भी मुसल्लह अफवाज के कमांडर इसी बांस से तैयार होने वाली छड़ी रखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली है। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म ने 6 सीनियर तरीन अफसरान की समरी में से जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात किया था। आर्मी चीफ की तैनाती के बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेने का फैसला किया था। तहम विफाकी हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने रिटायरमेंट के लिए अपनी दरख्वास्त GHQ को भिजवाई थी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने रिटायरमेंट के लिए अपनी दरख्वास्त GHQ भिजवा दी। ज़राए का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने तहरीरी इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने कबल अज वक्त रिटायर्ड होने से ज़बानी तौर पर आगाह किया। तहम उनकी ख्वाहिश को कबूल कर लिया गया और चंद रोज़ पहले उनकी कबल अज वक्त रिटायरमेंट हो गई है।
वज़ीर आज़म को मौसूल होने वाले 6 सीनियर तरीन अफसरान की समरी में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम भी शामिल था। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर बहावलपुर तैनात हैं और वो ISI के सरबराह भी रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर हिना रबानी खैर का काबुल में अफगान वज़ीर खारजा अमीर मुत्तकी से मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हिना रबानी खैर अपने वफद के हमरा आज काबुल एयरपोर्ट पहुंची। काबुल एयरपोर्ट पर अफगान हुकाम और पाकिस्तानी सफारती अमले ने हिना रबानी खैर का इस्तकबाल किया। दफ्तर खारजा के मुताबिक वजारत वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर की क़यादत में वफद नूर खान एयरबेस से रवाना हुआ। पाकिस्तानी वफद में वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान सादिक खान भी शामिल हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के बाद हिना रबानी खैर दुनिया की पहली खातून रहनुमा है जो अफगानिस्तान का दौरा कर रही हैं। पाक अफगान मुज़ाकरात में सिक्योरिटी, तालीम, तिजारत पर बातचीत होगी। किसी सूरत पंजाब असम्बली को तहलील नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी अताउल्लाह ताला ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इत्तेहादी पार्टियां मुशावरत से आइंदा का लाहे अमल तय करेंगी। तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में कोई फलाही मंसूबा मुकम्मल नहीं किया। कि अवामी मैंडेट पे कोई डाका ना डाला जाए, अवामी मैंडेट का एहतराम हो और आइन की जो मंशा है उसके मुताबिक असम्बलियां अपनी मुद्दत जो है वो मुकम्मल करें। अब जो ऑप्शन ज़ेरे गौर आए हैं इस हवाले से आज मजीद भी मशावरत होगी और बहुत जल्द लाहे अमल का भी ऐलान किया जाएगा। मगर मैं ये जरूर कहता चलूं कि जो दीगर कानूनी ऑप्शन जिसमें सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू शामिल है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट में स्पीकर के इलेक्शन से मुतल्लिक केस है, 18 मेंबर्स की सस्पेंशन, वैसे तो कानून के मुताबिक किसी भी मेंबर को एतमाद का वोट या अदम एतमाद का वोट उसमें वोट डालने से नहीं रोका जा सकता, ना सस्पेंड किया जा सकता है। हाई कोर्ट्स की रूलिंग्स मौजूद हैं, मगर फिर भी हमारा ये शिकवा जरूर है कि हमारे केसेस को टाइमली फिक्स नहीं किया जाता और लाहौर हाई कोर्ट में जो स्पीकर वाला केस है पिछले कई माह से इल्तवा का शिकार है कि उसको फिक्स नहीं किया जा रहा। तो हमने आज आपस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तहैया किया है कि हर हरबा इस्तेमाल करेंगे मगर असेंबली, पंजाब असेंबली को तहलील नहीं होने देंगे और जो गवर्नमेंट के बेंचेस पे बैठे अरकान असेंबली हैं उनसे रवाबित को तेज करने का भी आज फैसला हुआ है और मजीद मुशावरत के बाद वजारत खजाना ने कहा कि पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर मौसूल हो गए। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान को मिलने वाली रकम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से मौसूल हुई है और ये रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा हो चुकी है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने ब्रीज तरक्याती प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के लिए 50 करोड़ डॉलर की माली मामनत का ऐलान किया था। बोर्ड की मंजूरी के बाद मज़कूरा रकम पाकिस्तान को मौसूल हो गई। वजारत खजाना के तर्जमान ने कहा कि 50 करोड़ डॉलर की मुंतकिली के बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर के ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी से मुतालिक केस में इमरान खान की जुर्माना के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर के हल्का NA 45 में इमरान खान के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी से मुतालिक केस में चेयरमैन PTI की अपील मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने अपील मुस्तरद करते हुए चेयरमैन PTI पर 30,000 रुपये जुर्माना बरकरार रखा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान को 30,000 रुपये का जुर्माना आयद किया था। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान हमारे लीडर हैं और हम उनके साथ हैं। परवेज इलाही ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि PDM की हुकूमत ने मुल्क की मईशत का जनाजा निकाल दिया है। मुल्क बचाने का नारा लगाने वालों ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। जो मुल्क बचाने निकले थे अब उनसे अपनी सियासत भी नहीं बच पा रही। उन्होंने मजीद लिखा कि
वोट को इज्जत दो का खोखला नारा अपनी मौत आप मर चुका है। पंजाब में इख्तिदार के ख्वाब देखने वाली अपोजिशन के पास नंबर ही पूरे नहीं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा कि छड़ी के बाद अब 30 जनवरी तक इलेक्शन की घड़ी भी बदल जाएगी। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपना बयान जारी करते हुए साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि 4 माह से पंजाब असम्बली का इजलास जारी है, इसलिए अदम एतमाद और गवर्नर राज नामुमकिन है। हुकूमत में आने और इसको लाने वाले दोनों पशमा हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने कहा कि फजल रहमान के बयान ने उसको रुसवा कर दिया। 30 जनवरी तक इलेक्शन की घड़ी भी बदल जाएगी। मईशत ही कौमी सलामती है जिस पर कोई खामोश तमाशाई नहीं रह सकता। शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान ने तनहा 13 पार्टियों की सियासत दफन कर दी। असम्बलियां तहलील होंगी तो 1 साल में 2 इलेक्शन के ना पैसे हैं ना मनसूबाबंदी, गोटी फंस गई है। उनका मजीद कहना था कि 77 वज़रा खजाने पर बोझ हैं। 8 महीने से फाका कशी, महंगाई और अब IMF का जवाब है। लंदन दवाई लेने गए थे, वो न्यू ईयर की छुट्टियां मना रहे हैं। उल्टी गिनती शुरू, उनका जाना ठहर गया। विफाकी वजीर रेलवे ख्वासाद रफीक ने कहा कि सियासी क़यादतों को करप्ट, नाअहल और काबिल नफरत करार देने की मज़मूम साजिश के नतीजे में नियाजी साहब को झूठा महात्मा और निजात दहिंदा बनाकर पेश किया गया। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में ख्वासाद रफीक ने लिखा कि PTI ने अपनी सहूलतकारों की मिली भगत से महज अपने इक़्तिदार के लिए जमहूरियत की जड़ें खोखली की और पाकिस्तान को रिवर्स गियर में डाल दिया। ख्वासाद रफीक का कहना था कि जमहूरी अमल, आइनी बालादस्ती, पार्लियामेंट, सिविल रूल और इंसाफ की हुक्मरानी के खिलाफ सबसे बड़ी मुनज़्ज़म और मकरूह साजिश के सरखैल बिलाशुबा इमरान नियाज़ी ही हैं। विफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान पर कंट्रोल डेमोक्रेसी मुसल्लत करने के लिए इमरान नियाज़ी 2010 से रियासती इदारों के ताकतवर शख्सियात का मोहरा बनकर बेशर्मी से इक़्तिदार और धन समेटते रहे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली से इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा मौसम जा अंसारी की गवर्नर हाउस में मुलाकात में सूबा भर में अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात में गवर्नर का पेशावर में बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम्स और सूबे के दीगर अजला में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। हाजी गुलाम अली ने कहा कि अमन अमान यकीनी बनाने के लिए बल्दियाती नुमाइंदों और महकमा पुलिस के दरमियान मौसर राब्ता का एक मैकेनिज्म भी होना चाहिए। महकमा पुलिस के तफ्तीशी शुबा को दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ढालने की ज़रूरत है। मुलाकात में इंजमाम के बाद खासादार और लेवीज पुलिस की मुश्किलात व हसास महरूमी के खात्मा और इन्हें पुलिस शहदा पैकेज में शामिल करने से मुतालिक भी गुफ्तगू की गई। दहशतगर्दी से मुतासरा कबायली अजला के नौजवानों को पुलिस भर्तियों में तालीमी काबिलियत के हवाले से खसूसी रियायत मिलनी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि अमन व अमान के क़याम और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। यहां पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको कोरोना के हवाले से अपडेट करें कि कोरोना की छठी लहर के वार जारी हैं। मुल्क भर में जानलेवा वायरस से मजीद एक मरीज दम तोड़ गया। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3248 टेस्ट किए गए, 22 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मौजी मर्ज से मुतासरा 32 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NIH की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.68% रिकॉर्ड की गई है, जबकि एक मरीज जाँ बहक हो गया है। आपको कोरोना के हवाले से अपडेट करते चलें कि कोरोना की छठी लहर के वार जारी हैं। मुल्क भर में जानलेवा वायरस से मजीद एक मरीज दम तोड़ गया। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3248 कोरोना के टेस्ट किए गए, 22 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मौजी मर्ज से मुतासरा 32 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NIH की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.68% रिकॉर्ड की गई, जबकि एक मरीज जाँ बहक हुआ। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। मंजनाबाद के अंदरूनी शहर की तमाम सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। मेन रेलवे रोड मुकम्मल टूट फूट का शिकार, बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी से। जी शहजाद। आज बिल्कुल, अगर मंजनाबाद के अंदरूनी शहर की सड़कों की बात की जाए तो तमाम सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, जिस रोड पर अब हम खड़े हैं ये बराह रास्त मंडी सादतगंज से जाती हुई लाहौर को भी जाती है और इसको तकरीबन 40 से 50 देहात वो टच करते हैं। और कारोबारी लिहाज से अगर बात की जाए तो इस पर बहुत बड़ी मार्केट भी है। तो मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस सड़क को आज तक क्यों मुरम्मत नहीं किया गया और इसे क्यों नहीं नया बनाया गया, और दूसरी बात, इसको बने हुए कितना अरसा हो गया। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। इस रोड को तकरीबन 15 साल हो गया बने को। तो अभी आप देख रहे हैं कि सूरत हाल क्या है। बारिश हो जाए तो ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन मामला बन जाते हैं। गुज़रना यहाँ से बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। तो हमारी अफसरान बाला से, हुकूमत से और हमारे MP MN से ये रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी, बराए करम इस रोड को मतलब देखें, इस पे अपनी नज़र सानी फरमाएं, ताकि हमारी और हमारी नस्लों की जो है ज़िंदगी वो इस रोड से आने जाने की वजह से जो बहुत आसान हो जाए। तो मेहरबानी आपकी, अगर हमारी ये आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो बराए करम इस रोड के ऊपर अपनी नज़र सानी फरमाएं। और ये रोड बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रोड है, तो जिस तरह के शहरी की बातचीत सुन रहे थे, उनका कहना है कि हमारी मकामी MP MN और इंतज़ामिया से और हुकूमत वक्त से पुरजोर अपील है। शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि लोक विरसा के कौमी इदारे के ज़ेर एहतमाम 10 रोज़ा लोक मेले का चौथा रोज़ शक्करपड़ियाँ इस्लामाबाद में भरपूर जोशो खरोश से जारी है। इस मेले में पाकिस्तान की शानदार सकाफत के मुख्तलिफ रंगों को भरपूर अंदाज में पेश किया गया, जिनमें रिवायती फ़नून, दस्तकारी, मौसीकी और तमाम सूबों और इलाकों के खाने शामिल हैं। हर सूबे ने अपने देसी लोक विरसे की तस्वीर कशी के लिए अपना अलग अलग खूबसूरती से तैयार करदा सकाफती पवेलियन तश्कील दिया है। मेला की बुनियादी एक मिनी पाकिस्तान की तरह दिखाई देती हैं, जिसमें हकीकी सकाफती शनाख्त है। लोक मेले का एक अहम मकसद रिवायती दस्तकारी बनाने के फ़न का मुजाहरा है, जहाँ तख्लीकी कारीगर अपनी फ़नी महारत दिखाने में मसरूफ़ हैं। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के फोकल पर्सन सरदार कैसर हयात खान की दुबई सफारत खाने में तैनात पाकिस्तानी एम्बेसडर फैसल खान नियाज तरमजई और कम्युनिटी वेलफेयर अताशी समीउल्लाह खान से मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल हल करने पर खुसूसी तवज्जो दिलाई गई। सरदार कैसर हयात खान के मुतल्लिक़ अफसरान को पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मसाइल से आगाह करते हुए इस बात पर जोर दिया कि सफरी और वीज़ा से मुताल्लिक दस्तावेजी मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए, ताकि ओवरसीज़ गैर यकीनी सूरत हाल से निकलें और अपने साथ मुल्क की मईशत में अपना मस्बत किरदार अदा कर सकें। दीपालपुर के स्पेशल एजुकेशन स्कूल में ज़ेर एहतमाम 8वीं जमात की नाबीना तलबा से टीचर और स्कूल चौकीदार की 2 माह तक मुख्तलिफ औकात में मुबैना ज़्यादती, मुल्ज़िमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि दीपालपुर के स्पेशल एजुकेशन स्कूल में ज़ेर तालीम 8वीं जमात की नाबीना तलबा से टीचर और स्कूल चौकीदार की 2 माह तक मुख्तलिफ औकात में मुबैना ज़्यादती, मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आपको हम बता रहे हैं कि दीपालपुर के स्पेशल एजुकेशन स्कूल में ज़ेर तालीम 8वीं जमात की नाबीना तलबा से टीचर और स्कूल चौकीदार के 2 माह तक मुख्तलिफ औकात में मुबैना ज़्यादती, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शहजाद वट्टू से। जी शहजाद, बताइएगा ये क्या मामला है और पुलिस ने इस पर अब तक कितना एक्शन लिया है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या दीपालपुर के गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल में पेश आया है। यहाँ पर जुल्म की इंतहा चुकी है। यहाँ पर टीचर ने अपनी ही नाबीना तालबा को ज्यादती का निशाना बनाता रहा। स्पेशल एजुकेशन स्कूल में ज़ेर तालीम 8वीं जमात की तालबा के वालिद की मदियत में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया और 2 मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि नाबीना जो तालबा है उनके वालिद का ये कहना है कि ये जो बच्ची है इसको तकरीबन 2 माह से ये टीचर और यहाँ का जो चौकीदार है ये ज्यादती का निशाना बनाता रहा और दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया और मज़ीद तहकीकात अभी तक जारी है। जी शहजाद वट्टू, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ज़िला इंतज़ामिया पेशावर सरकारी छुट्टी के रोज़ भी मुतहरिक। अवामी शिकायत मौसूल हो रही थी कि यूनिवर्सिटी रोड पर मुख्तलिफ स्टोरों व मॉल्स के बाहर ट्रैफिक का इंतहाई रश है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान ने फौरी कार्रवाई की हिदायत की।
इस हवाले से इलाका मजिस्ट्रेट एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा जैनब नकवी ने मुतल्लिका SHO और ट्रैफिक पुलिस के हमरा यूनिवर्सिटी रोड का मुआयना किया। मुआयने के दौरान पता चला कि साइफर स्टोर, लाइमलाइट और एथनिक स्टोर के बाहर गाड़ियों का इंतहाई रश है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जाम है, जिस पर तीनों स्टोरों के मैनेजर्स को मजीद कार्रवाई के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। साइफर प्लाजा की पार्किंग को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन इंटरनेशनल कॉलेज इस्लामाबाद के ज़ेरे एहतमाम असातिज़ा, बच्चे और वालिदैन इतने बड़े इदारे को आए रोज़ बंद करने की धमकियों से परेशान और सरापा एहतजाज हैं। जानते हैं किस वजह से आए रोज़ इदारे को बंद करने की धमकियां दी जा रही हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारी लेडी रिपोर्टर सोनिया मलिक से। जी सोनिया। अल्टीमेट दे रहा हूँ आपको, 2 दिन के अंदर हमारे बातों को ना माना गया, फिर हमें जिम्मेदारी होगी स्कूल के जितने मसले होंगे, फिर हमें जिम्मेदारी होगी। हमारे स्टडीज का नुकसान हो रहा है, हमारा नहीं, जितने बच्चे हैं सबका नुकसान हो रहा है। मीडिया आजाद का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, उसने मुझे मौका दिया। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक तरीकेकार होते हैं, एक इदारे को हाई लेवल तक पहुंचाने इदारे काम होता है, लेकिन वो नहीं करे इस तरह। हमने सोचा न्यू DGA कोई काम करेगा, कोई एक आर्ट वर्किंग काम करेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। 2 माह से टीचरों के जो है ना वो बंद किए, फी तक बंद किए लोगों ने। ये जुल्म हो रहा है। जब तक हम जालिम को जालिम नहीं कहेंगे, सच को सच नहीं कहेंगे, हम कभी किसी माशरे में कामयाब नहीं हो सकते। ये बात मेरा याद रखना आप लोगों को। जब तक अभी DGA पर गलत है, जब गलत को जो है ना गलत को जब कहोगे आप गलत हो, फिर उस सोसाइटी में माशरे में एक्टिविटीज पैदा होते हैं। लाहौर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। DC लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के पहले रोज की कारकर्दगी का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की रिपोर्ट में। लाहौर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। DC लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के पहले रोज की कारकर्दगी का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, DDHOs, एरिया इंचार्जेस, UCMOs और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। DC लाहौर मोहम्मद अली को ब्रीफिंग दी गई कि पहले रोज 4,35,736 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। 36,144 रह जाने वाले 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। 7 रेफ्यूजल केसेस को कायल करके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। DC लाहौर मोहम्मद अली ने पोलियो मुहिम में सख्त मॉनिटरिंग की हदायत जारी कर दी। पोलियो वर्कर्स की कारकर्दगी और हाजिरी को सख्ती से मॉनिटर किया जाए। DC लाहौर मोहम्मद अली ने इलामा इकबाल जोन में मुनासिब तरीके से फोकस न करने पर इजहार बरहमी किया। मुतल्लिका DDO हेल्थ को अपनी कारकर्दगी को बेहतर करने की हदायत की। इंसदाद पोलियो मुहिम का आज दूसरे रोज भी भरपूर तरीके से जारी है। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। वालिदैन पोलियो टीमों के साथ ताउन करें। DC लाहौर का कहना था अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का बड़ा ऐलान, अब 1 वे की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से। जी आसिम। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो CTO हैं, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, उनके साथ। इनसे जानते हैं कि 1 वे की खिलाफ वर्जी पर जो कार्रवाइयां करने जा रही है सिटी ट्रैफिक पुलिस कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गए, इनके इस बारे में वो क्या कहते हैं। जी सर बताइएगा। देखिए जी, 1 वे की खिलाफ वर्जी जो है वो हादसात का एक बड़ी वजूहत है। इसको हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की, लेकिन लोग अभी तक इस हवाले से उतना ज़्यादा ताउन नहीं कर पा रहे। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमने ये फैसला किया है कि चालान से बढ़ के अब हम इन लोगों के खिलाफ FIR का इंदराज करेंगे और जो इनकी सज़ा बनती है कानून के मुताबिक वो इनको दी जाएगी, ताकि ये आइंदा से ऐसी वायोलेशन से बाज आए। ये क्या कोई आगाही मुहिम अब चलाई जाएगी या डायरेक्टली जो है ये अमल दरामद किया जाएगा मुकदमात का? देखिए, आगाही मुहिम तो सारा साल चलती रहती है, ऑलरेडी चलती रहती है, और गलत काम का सबको पता है कि गलत है। इसके बारे में बताने की क्या एक्स्ट्रा ज़रूरत रहेगी। सबको पता है कि जब ये रोड इस तरफ जा रही है तो इसी तरफ जाना चाहिए, उल्टा नहीं चलना चाहिए। और जो भी बंदा गाड़ी लेके, मोटरसाइकिल लेके रोड पे आ रहा है, ये उसका पहले फ़र्ज़ बनता है कि वो ट्रैफिक के बारे में कवानीन को जानता हो, प्रॉपर तरीके से लाइसेंस हासिल करे और फिर रोड पे आए। तो उनका अवेयरनेस ऑलरेडी है इन चीज़ों के बारे में। जी, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का कहना था कि अवेयरनेस है। अब लाहौर में पटवार खाना निज़ाम में बेहतरी ना आ सकी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर मुश्तबा भरवाना ने पटवार खाना सत्तो कतला का दौरा किया। 2 अफराद को मौका पर गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जुनैद अशरफ से। जी जुनैद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर में पटवार खाना निज़ाम में बेहतरी नहीं आ सकी। लाहौर की 274 यूसीज है और मुख्तलिफ पटवार खाने जहाँ पे शहरी जो है खुआर होते हैं।
वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब भर को डिजिटल बनाने के लिए अहकाम जारी किए हैं। दूसरी जानिब लाहौर के पटवार खानों में शहरी खुआर हो रहे हैं। डीसी लाहौर मोहम्मद अली की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने पटवार खानों की चेकिंग की है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर मुश्तबा परवाना ने पटवार खाना सत्तू कतला का दौरा किया। जब सत्तू कतला का दौरा किया, उस हवाले से जब चेकिंग की गई, हाजिरी चेकिंग की गई मुलाजमिन की, तो वहां पर पटवार खाना सत्तू कतला में पटवारी की अदम मौजूदगी में प्राइवेट अशखास बतौर मुंशी काम कर रहे थे। प्राइवेट काम करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया गया। 2 अफराद को मौका पर गिरफ्तार किया गया और FIR का इंदराज भी करवा दिया गया। मुतलका पटवारी को मुअत्तल कर दिया गया और डीसी लाहौर मोहम्मद अली की हिदायत पर जो है ये दौरे किए गए हैं और इस वाले से जो काफी शिकायत मुख्तलिफ जो पटवार खानों से मसूल हो रही हैं उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। जी जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। लाहौर में डॉल्फिन एहलकार कासिम के कत्ल का मुअम्मा हल। एहलकार के कत्ल में मुलविस 4 मुल्जिमान इरफान, फहद, रिजवान और गुलाम दस्तगीर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना डिफेंस C में कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर रियाज के मुताबिक मुल्जिमान ने कत्ल को डकैती का रंग देने की कोशिश की थी। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि लाहौर में डॉल्फिन एहलकार कासिम के कत्ल का मुअम्मा हल। एहलकार के कत्ल में मुलविस 4 मुल्जिमान इरफान, फहद, रिजवान और गुलाम दस्तगीर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना डिफेंस C में कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताएगा कि ये मुअम्मा कैसे हल हुआ? देखिए, चंद रोज कबल जो है वो मुल्जमान की जानिब से डॉल्फिन पुलिस एहलकार को 9 गोलियां मारकर कत्ल किया गया था, जिसकी हिफाजत संगीन लगाई गई थी। साथ साथ जो है वो DIG इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन के हुक्म के मुताबिक जो है वो एक बामी रजामंदी से 780 जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुर्म है, 780 दहशतगर्दी की दफात कहा जाता है, वो भी लगाई गई थी। लेकिन इसकी तफ्तीश जो है वो सब इंस्पेक्टर नहीं कर सकता, इसलिए बाटापुर में जो इंस्पेक्टर तैनात था ये तफ्तीश उसको दी थी और उन्होंने जो है वो 4 मुल्जमान को गिरफ्तार किया। जब मुल्जमान से मेरी बात हुई तो मुल्जमान का कहना था कि हम लोग मंशियात फरोशी करते थे और आए रोज पुलिस के छापे हमारे घर में जो है वो मारे जाते थे। हमें हमारे जराए ने बताया कि जो डॉल्फिन एहलकार है वही हमारे घर में पुलिस बार बार भिजवाता है। इसको कई मरतबा मना भी किया था, लेकिन पुलिस की जानिब से ये बात सामने आ रही है कि डॉल्फिन एहलकार ने कोई भी मुखबरी नहीं की। डॉल्फिन एहलकार जो है वो कानून का रखवाला था और कानून की मदद भी करता था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि इनके घर में जो है वो छापे मरवाए जा रहे थे। ताहाल उन्होंने सिर्फ जो है वो एक शक की बिना पर जो है वो डॉल्फिन एहलकार को 9 गोलियां मारकर चाहे वो कुआ से फरार हो गए और इसको ड्रामा जो है वो डकैती का रचाने का जो है कहा गया। इसको जब पुलिस मौका पर आई तो मुल्जमान ने कहा कि कोई डाकू जो है वो उसके साथ फायरिंग हुई थी डॉल्फिन एहलकार की, तो जिसमें ये शहीद हुआ है। लेकिन ताहाल तफ्तीश में जो है वो ये बात सामने आई कि डॉल्फिन एहलकार के कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके मोहल्लेदार ही थे, जिनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। बाटापुर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद रियाज ने इनको गिरफ्तार किया है और उन्होंने अपने जुर्म का जो है वो इतराफ भी कर लिया है। DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से टीम जो थी बनाई गई थी जिन्होंने मुल्जमान की गिरफ्तारी अमल में लाई, उनको नकद इनाम और सर्टिफिकेट से नवाजा है। जी वसीम साबिर, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान का सुंदस फाउंडेशन शादमान का दौरा। मारूफ लेजेंड अदाकार व समाजी कारकुन खालिद अब्बास डार और सुंदस फाउंडेशन के हेड्स ने उनका इस्तकबाल किया। कमिश्नर लाहौर ने सुंदस फाउंडेशन में ज़ेर इलाज बच्चों को फूल, तहाइफ और खिलौने भी पेश किए। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर का कहना था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग सुंदस फाउंडेशन आगाही आम करने के लिए तहकीकाती डेटा फराहम करे। सुंदस फाउंडेशन के साथ 7,000 रजिस्टर्ड मरीज बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि खानदानों को उन बीमारियों के हवाले से एहतियाती तदबीर अख्तियार करनी चाहिए। थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और कैंसर की तब्दीली खून के लिए सुंदस फाउंडेशन के साथ भरपूर मुआवनत करेंगे। हवाई में वाक़ दुनिया का सबसे बड़ा फाल आतिशफिशा मावना लावा फट पड़ा। आतिशफिशा मावना लावा 40 साल बाद एक बार फिर फट पड़ा है। आतिशफिशा फटने पर करीबी आबादियों को अलर्ट दे दिया गया। हुकाम का कहना है कि लावा का बहाव ज्यादातर चोटी के अंदर ही है। आबादियों को फिलहाल कोई खतरा नहीं, लेकिन सूरत हाल तेजी से बदल सकती है। आतिशफिशा फटने पर वार्निंग अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जिसमें आबादियों को चौकस रहने की हिदायत की गई। फिलहाल इनखला के लिए कोई अहकाम जारी नहीं किए गए। ये आतिशफिशा हवाई की आतिशफिशाओं के नेशनल पार्क में वाक़ है। ये सतह समंदर से 13,669 फुट बुलंद और 2,000 मुरब्बा मील से ज्यादा के रकबे पर फैला हुआ है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक मनावा लावा
1983 से अब तक 33 बार फट चुका है। बरतानिया में नेशनल ग्रिड ने ब्लैकआउट से बचने के लिए स्कीम का तजुर्बा कुछ वक्त के लिए मौखर कर दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक स्कीम के तहत ऐलान किया गया था कि सर्दियों में बिजली के बचत के लिए शाम के औकात में कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को इनामी रकम दी जाएगी। इस हवाले से सार्फिन को एक माहिदे पर दस्तखत भी करना था जिसके तहत वो स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। ताहम इस स्कीम को कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक साइन अप करने वाले सार्फिन को कुछ मखसूस औकात में इलेक्ट्रिक ओवन, डिश वॉशर और बिजली ज्यादा देर इस्तेमाल करने वाली अशिया ना चलाने पर रकम अदा की जाएगी। बताया गया था कि मौसम सरमा में शाम के औकात में बिजली की तलब बढ़ने पर यह ब्लैक आउट से बचने के लिए ग्रिड स्टेशन की पहली दिफाई लाइन होगी। ये भी वाज़ेह किया गया था कि नेशनल ग्रिड की इस पेशकश से स्मार्ट मीटर लगवाने वाले सार्फिन ही फायदा उठा सकते हैं। और अब शामिल करते हैं खेलों की खबरें। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाक इंग्लैंड क्रिकेट टीमों के एजाज में इशाइया दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी इशाइये में शिरकत की और दोनों टीमों के कप्तानों से मुलाकात की। बरतानवी कप्तान बैन स्टोक्स ने सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और पाकिस्तान की मेहमान नवाजी पर भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने दोनों टीमों के दरमियान अच्छे खेल की उम्मीद भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद से न सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट बल्कि पाकिस्तानी नाजरीन, शायकीन और आवाम के लिए भी मुस्बत सरगर्मियां आई हैं। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए बरतानवी हाई कमिश्नर, हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म ऑफिस का किरदार नाकाबिले फरामोश है। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि क्रिकेट और फिल्में कौमों को जोड़ कर रखती हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा फर्द नहीं जिसे क्रिकेट से मोहब्बत न हो। बचपन में क्रिकेट और हॉकी देखती थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। विफाकी वज़ीर ने कहा कि बैनुल-अक़वामी टीमों का दौरा पाकिस्तान हमारी क्रिकेट के लिए मुफीद साबित होता है। इंग्लैंड का 17 साल बाद पाकिस्तान आना तारीखी है। अवाम पुरजोश दिखाई दे रही हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि 17 साल बाद इंग्लैंड की मेजबानी करना पाकिस्तानी कौम के लिए एजाज की बात है। क्रिकेट पाकिस्तान की सकाफत का हिस्सा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने लाजमी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों के हमरा तस्वीर बाबर आजम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की। बाबर आजम ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर तस्वीर के साथ लिखा कि लड़कों के साथ लाजमी तस्वीर। कप्तान की पोस्ट को इंस्टाग्राम पर तकरीबन 3 लाख जबकि ट्विटर पर 50,000 के करीब लाइक्स मिल चुके हैं। फीफा वर्ल्ड कप में यूरुग्वे को शिकस्त देकर पुर्तगाल प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। पुर्तगाल की जानिब से दोनों गोल ब्रुनो ने स्कोर किए। मुसलसल दूसरे मैच में फतह हासिल करके पुर्तगाल प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। वर्ल्ड कप में पुर्तगाल की टीम लॉस 16 में पहुंचने वाली तीसरी टीम है। इससे कबल ब्राजील और फ्रांस प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।